बाल जो कभी हमारी शान हुआ करते थे, वो अगर कमजोर और रफ हो जाएं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो ही जाता है ना फैमिली। बट टेंशन नॉट। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी को शेयर करने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपके बाल शाइनी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, बल्कि साथ ही आपको जबरदस्ती फ्रेशनेस भी देने वाला है और एक सैलून लाइक फीलिंग भी आपको मिलने वाली है। प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बढ़िया सा हेयर ग्रोथ सीरम लेकर आई हूँ जो कि भृंगराज और रोजमेरी को मिलाकर हमने बनाया है। आप इसके रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। मेरे अपने बालों पे कितनी बढ़िया सी शाइन ये हेयर ग्रोथ सीरम लेकर आया है। साथ ही आपके स्कैल्प पे जाकर भी बहुत बढ़िया सी ग्रोथ में इजाफा करने वाला है। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम हमने बनाया है ना, बनाने में बहुत आसान है, लेकिन वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हुई चलूं। आपको इस वीडियो को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखना है। सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे आपके पास घर में मौजूद, लेकिन कब किस स्टेप में कौन से इंग्रेडिएंट को डालना है ये बहुत जरूरी है। सारे इंग्रेडिएंट हमने एक साथ नहीं डाले, थोड़े थोड़े गैप से डाले हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देती हूँ कि एक एक स्टेप को वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया है। इससे फायदा ये होगा कि आपको इस हेयर ग्रोथ सीरम का वही इफेक्ट मिलेगा जो मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ। तो पहले चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। So let's dive into the remedy। इस जबरदस्त से हेयर सीरम के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा ही पॉट या पैन चाहिए। ये पतीली बहुत छोटी हो, ज्यादा बड़ी ना हो। इसमें मैंने ऐड किया है पानी। 1 गिलास पानी बड़ा सा भरकर मैंने ऐड कर दिया है। हम इतना ही बनाएंगे कि हमारा ये बिल्कुल 1 महीने तक चले और ज्यादा वेस्ट भी ना हो। अब इसमें ऐड करूंगी अपना पहला इंग्रेडिएंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होने वाला है, रोजमेरी के लीव्स। यहाँ पे मैंने ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ले लिए हैं। आप जितने अच्छे ब्रांड के ऑर्गेनिक और प्योर रोजमेरी के लीव्स लेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। काफी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको रोजमेरी से फर्क नहीं पड़ा, उल्टा बाल झड़ने लगते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हो सकता है कि आपने रोजमेरी गलत लिए हो। किसी भी अच्छे ब्रांड का, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहां का ले लीजिए। आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम नीचे मेंशन कर दीजिए। हो सकता है कि जो हमारे फेलो फैमिली मेंबर है उनको वहां के हिसाब से उसके ब्रांड का नाम पता हो। यहाँ पे मैंने भर भर कर 3 से 4 चम्मच 1 कप पानी में ले लिए हैं। इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप लेंगे उतना पोटेंट ये रेमेडी बनने वाली है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अच्छे तरीके से भर कर रोजमेरी के लीव्स ले लिए हैं। अगर फ्रेश रोजमेरी के लीव्स है तो आप 8 से 10 जो डंठल होते हैं, जो इसकी स्टिक्स होती है, वो आप ले लेंगे। अब डालने जा रही हूँ उसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है शिकाकाई। हम सब जानते हैं कि शिकाकाई आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से, हमारी नानी दादियों के जमानों से इस्तेमाल होता आ रहा है। काफी लोग इसका शैम्पू भी बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको सिरम में इस्तेमाल करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने भरी थी और उसको बिल्कुल मैंने लेवल कर दिया था और फिर ही मैंने इसमें ऐड किया था। अगेन इसमें जो क्वांटिटी है उसका ख्याल रखिएगा। 1 चम्मच भर कर उसको लेवल कर लेवल से मुराद ये है कि बहुत भरी भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, ऐड कर दें। अब जाएगा इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है मोरिंगा का पाउडर। जिन लोगों को अपने बाल के पतले होने की शिकायत है, जिनके बाल थिन है, थिक नहीं होते, मोरिंगा इस्तेमाल कर लीजिए। 1 चम्मच यहाँ पे मोरिंगा हमने लिया है, उसको भी हमने लेवल आउट किया है। लेवल से मतलब ये है कि बिल्कुल चम्मच के लेवल का, बहुत ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ भी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं। इसमें हमने मोरिंगा डाल दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी मोरिंगा की थिन टू थिक हेयर ग्रोथ सीरीज में बताए गए तेल, सिरम और हेयर पैक को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाने वाला है। अब जाएगा इसमें हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है भृंगराज पाउडर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भृंगराज भी हमने 1 चम्मच ही लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 1 चम्मच इस तरीके से भरी। आप चाहे तो अंदाजे से भी कर ले, या अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो फिंगर से इस तरीके से इसको लेवल कर लीजिए, यानी बिल्कुल इस तरीके से एक तरफ कर लीजिए। यहाँ आप अंदाजे से भी इसको कर सकते हैं। तो ये सारे पाउडर हमने 1-1 चम्मच के करीब ही डाले थे, सिर्फ रोजमेरी हमने ज्यादा डाला था। अब जाएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है बाल जड़ या जटामांसी।
हर कंट्री में इसका नाम डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी शक्ल इस तरीके से होती है। ये भी आपको ज़्यादा लेनी है। यूजुअली रेमेडीज़ में बिल्कुल कम ली जाती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पोटेंट सा हेयर ग्रोथ सीरम है, तो इसके लिए आपको इसमें हर चीज़ ज़्यादा ही लेनी है। अगर आपके यहाँ जटामांसी कहा जाता है, तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपके यहाँ बालजड़ कहा जाता है, तो फिर आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस नाम से इसको बुलाना है। इस जटामांसी का थोड़ा-सा नीचे पाउडर की तरह बैठ गया था, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को आप पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हे पे अभी नहीं रखेंगे। मिक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारे पाउडर इंग्रीडिएंट हैं। ये पाउडर को डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में अक्सर कस्टर्ड बनाते हैं, आपने बनाया होगा, तो थोड़ा-सा कस्टर्ड लेकर पहले पानी में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसे उबालते हैं दूध में। इसी तरीके से इसको भी पहले आपको अच्छे तरीके से घोल लेना है, यानी डिसॉल्व कर लेना है। फिर आप इसे चूल्हे पे रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे रखेंगे, तो उससे एक तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया इतना हो जाएगा कि वो पोटेंसी रिलीज़ नहीं करेगा। इसके लिए इस पाउडर को अच्छे से पहले इसमें रिलीज़ करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और फिर इसे हम चूल्हे पे रखेंगे। अब इसे हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि इसमें हल्के-हल्के से उबाल आना स्टार्ट हो जाए। ख़्याल इस बात का रखना है कि चूल्हे की फ्लेम यानी जो आँच है वो मीडियम हो। आप बिल्कुल इसको स्लो आँच पे नहीं पकाएँगे। इसको आप कंटिन्यूअसली हिलाते जाएँगे ना, चम्मच की मदद से इसको स्टर करते जाएँगे, वरना ये बाहर आ जाएगा उबल कर। इस तरीके से आपको इसको स्टर करना है। आप चाहें तो जब ये झाग ऊपर की तरफ आने लगे तो फ्लेम थोड़ी-सी हल्की भी कर सकते हैं, या मेरी तरह इसमें अगर आप फूँक मारेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पर एक टेक्निक बताती हूँ। हमेशा इसको उबलते हुए पानी में इस तरीके से पीछे की तरफ मसलते हुए जाएं, ताकि इसके जितने भी पोटेंट इंग्रेडिएंट है वो और इसमें रिलीज होते रहे। वैसे तो हमने पाउडर डाले हैं, लेकिन जैसे जटामांसी है और रोजमेरी है, वो हमने पाउडर फॉर्म में नहीं डाला। इसके लिए इस तरीके से इसको इस तरीके से पीछे की तरफ मसलते रहे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। आपको इसको तकरीबन तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी या आधी से कम ना रह जाए। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस ख्याल इस बात का रखना है कि आप इसको इस तरीके से पीछे की तरफ मैश करते हुए जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसको 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया था और फिर चूल्हा बंद कर लिया था। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम एक बोल ले लेंगे और उसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया था, आप चाहें तो घर का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी 19-20 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट वाला ले रहे हैं तो आपको निस्बतन थोड़ा सा कम लेना होगा, और अगर आप होम बेस ले रही हैं तो आपको जो एलोवेरा जेल है वो ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे पहले अंदाजे के हिसाब से 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल के लिए लिए हैं। आगे जाकर हम और ऐड करेंगे अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिन होगी तो। लेकिन खाली इसमें एलोवेरा जेल नहीं डालना। एलोवेरा जेल के अलावा इसमें जो अगली चीज जाएगी वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के तकरीबन 20 से 25 ड्रॉप यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए थे। आपको भी जनरस अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट इसमें ऐड करनी है। अब आप खुद सोचें, इतने प्यारे इंग्रेडिएंट जो कि हमने भर भर के डाले हैं, साथ ही साथ रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल भी हमने यहाँ पे भर के डाला है, तो ये रेमेडी क्यों असर नहीं करने वाली। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमेशा आप किसी भी ऑयल, मास्क या जेल में ही इस्तेमाल करेंगे। कभी भी आप इसको पानी में इस्तेमाल नहीं कीजिए, जैसे कि रोजमेरी वाटर, हेयर टॉनिक। अब एक तरफ तो हमने ये जेल बना लिया, दूसरी तरफ जो हमारा वो वाला डिकॉक्शन रेडी हो चुका है उसको हम छानेंगे यानी स्ट्रेन करेंगे। इसमें हमने क्योंकि पाउडर डाले हैं, इसके लिए हमें इसको स्ट्रेन करने के लिए कोई भी मलमल का या पतला सा कोई कपड़ा चाहिए या दुपट्टा चाहिए होगा। अगर आप चाहें, अगर आपके पास ये दुपट्टे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको छन्नी की मदद से भी कर सकते हैं। नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ होगा ये कि छन्नी की मदद से अगर आप करेंगे तो इसमें जो पाउडर फॉर्म है वो भी उसके साथ आ जाएगी। उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर पाउडर भी आ जाता है तो वो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें सिर्फ डिकॉक्शन चाहिए यानी सिर्फ इसका पानी वाला पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी मलमल का कपड़ा या दुपट्टे को इस तरीके से इससे छान लेना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये कलर बन के आ चुका है हमारे पास। अब ये जो बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है ना, आप चाहे तो उसको एज अ हेयर मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप दही में मिक्स कर एक दफा अच्छे से
थोड़ा सा ही मैश कर लीजिए और उसको एज अ हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पानी बना है उस डिकॉक्शन को आप एज अ हेयर टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको सिरम बता रही हूँ ना, इसको अगर हम उस एलोवेरा में और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के मिक्सचर में ऐड करेंगे तो वो सिरम, वो मास्क जो आपके बालों में बेनिफिशियल इफेक्ट देने वाला है ना, वो शायद खाली टोनर ना दे पाए। अब इसको इस जेल में किस तरीके से मिक्स करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये स्टेप गलत कर लेते हैं जिससे उनका सिरम बहुत बढ़िया नहीं बन पाता। जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी हिसाब से इसमें ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे जितना जेल लिया था उसमें आप थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए ताकि जो डिकॉक्शन है ये और जो एलोवेरा जेल है ये बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी में हो जाए। अगर आप डिकॉक्शन डालने में जल्दबाजी करेंगे तो आपका पानी वाला पोर्शन अलग रह जाएगा और जेल वाला पोर्शन नीचे ही रह जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो डिकॉक्शन है और ये जो सिरम यानी जो एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा मजीद एलोवेरा जेल ऐड किया है। अगर आपका भी बहुत लिक्विडी बन रहा है तो आप भी इसमें एलोवेरा जेल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसी कंसिस्टेंसी में इसको क्यों रखना है। अब इस सिरम को आप किसी भी कंटेनर में रख लीजिए। कोशिश कीजिए कि ग्लास का कंटेनर हो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पे ज्यादा बनाया था क्योंकि ये वाला जो सिरम है, इनफैक्ट सारे सिरम जो मैं बनाती हूँ ना सिर्फ मैं इस्तेमाल करती हूँ बल्कि मेरे घर पे सब लोग इस्तेमाल करते हैं और मेरे हस्बैंड इसको एज अ स्टाइलिंग हेयर जेल भी यूज करते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि एज अ स्टाइलिंग हेयर जेल भी हो जाता है और अपने ये सारे हेयर ग्रोथ वाले इफेक्ट भी उनके बालों में दे देता है। इसको लगाने के मैं आज आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। दोनों तरीके थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप इसमें मार्केट वाला नहीं बल्कि घर वाला एलोवेरा डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आपको क्या करना है, तरीका नंबर पहला यानी जो फर्स्ट वे है वो ये लगाएंगे कि जिस दिन आपका हेयर वॉश डे है यानी जिस दिन आपके बालों को आपको वॉश करना है, धोना है, उस दिन आप क्या करेंगे, अपने बालों को वॉश करने से 1.5 से 2 घंटा पहले आप इस हेयर जेल को या आप इस हेयर सीरम को अच्छे तरीके से अपने पूरे स्कैल्प पे और अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत जरूरी टिप ये है कि जब भी आप अपने बालों में कोई भी रेमेडी अप्लाई करें उससे पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से कंघी कर लीजिए, यानी अपने बालों को अच्छे तरीके से डीटैंगल कर लीजिए। होता यह है कि अगर आप कोई भी रेमेडी करने के बाद कंघी करेंगे उससे आपके बाल और उलझ जाएंगे और आपके बाल और टूटेंगे। इसके लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छे से बालों को कोम कर लिया, कंघी कर ली, उसके बाद आपको इस हेयर सीरम को अप्लाई करना है। स्कैल्प पे भी अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ बालों की पूरी लंबाई पे भी अप्लाई करेंगे। इस बालों की लेंथ को हम शेफ्ट कहते हैं या क्यूटिकल्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसको आप जरूर कीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 दिन अपने बाल वॉश कर रहे हैं, बेशक आपने बालों में ऑयल लगाया हुआ हो तो भी आप ये वाला हेयर सीरम उसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छे से इसको लगाइए और पूरा अपने बालों को इस तरीके से हल्के से ऊपर बांध लीजिए और शावर कैप पहन लीजिए। शावर कैप पहनने से ये होगा कि बाल आपके ड्राई नहीं होंगे। जब बाल किसी भी रेमेडी के बाद ड्राई हो जाते हैं ना, उससे बाल टूटने ज्यादा लगते हैं। हमें उसी को प्रिवेंट करना है। आपने 1.5 घंटा शावर कैप लगा के रखा, शावर कैप नहीं है कोई भी हल्का सा चुन्नी या दुपट्टा ले लीजिए और उसको हल्के से बांध लीजिए और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। नॉर्मल शैम्पू से भी कर सकते हैं। मेंबरशिप वाला शैम्पू है तो और ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। मेंबरशिप वाले शैम्पू का लिंक ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अब बारी आती है तरीके नंबर 2 की यानी वे नंबर 2। ये जो दूसरा तरीका है ये उस दिन आप अप्लाई करेंगे जिस दिन आप अपने बालों को वॉश नहीं कर रहे। हफ्ते में 3 दिन आपने अपना हेयर वॉश किया था, बाकी के 4 दिन अपने बाल हम धोएंगे नहीं। हाँ, आप दूसरी रेमेडी जरूर अप्लाई कर सकते हैं और ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो कि वर्किंग लोग हैं, जो कि कॉलेज वगैरह जाते हैं, ये जिनको अपने बालों में ज्यादा रेमेडीज और ज्यादा चिपचिपाहट की आदत नहीं है, वो चाहते हैं कोई भी शॉर्टकट वे मिल जाए। ये कौन सा तरीका है? अगर आप कहीं जा रही हैं, आपने अपने बाल बनाए हैं, अक्सर मेरे पेशेंट जिनसे मैं वीडियो कॉल पे करती हूँ, मेंबरशिप का मैंने कंसल्टेशन की है, मैंने ये बात नोट की है कि उनके छोटे छोटे बेबी हेयर ग्रोथ हो जाते हैं।
विच इज अ गुड थिंग। न्यू हेयर ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वो बालों को सेट करने के लिए मार्केट बेस्ड जेल या मार्केट बेस्ड स्प्रे लगाते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, जिससे आपको नुकसान ज्यादा होता है। आप केमिकल्स वाले मार्केट स्प्रे या मार्केट जेल्स नहीं लगाएंगे, बल्कि आप ये वाला हेयर सीरम या ये वाला हेयर जेल लगाएंगे। इससे आपके बालों में जो बाल छोटे छोटे निकल रहे थे वो भी आपके बाल सेट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, उसके भी सारे फायदे चीजें आपको अंदर मिलती जा रही होगी। तो ये हो जाएगा एक तीर से दो निशाने। पहले वे में हमने पूरे अपने बालों में लगाया था, उसको वॉश कर लिया था। जो दूसरे वे में हम लगाएंगे, हम सिर्फ लगाएंगे वो, इसको हम एज ए सेटिंग सीरम या सेटिंग जेल अप्लाई करेंगे। आप इसको लगाकर भी रख सकते हैं अपने स्कैल्प वाले एरिया में, और चाहे तो इसको आदमी भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती हैं, और बच्चे भी लगा सकते हैं। इस रेमेडी में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। फिर भी शक होता है तो जब आप अपने लिए बनाएंगे तो अगर किसी और को अप्लाई करना है तो थोड़ा सा लेकर इसको अपने कान के पीछे या रिस्ट के ऊपर यानी कलाई के ऊपर हल्का सा लगा लीजिए और देख लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं है। इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट है ना कि इसके से फायदे ही आपको होने वाले हैं। मेरा भी अपना आजमाया हुआ है और इसको मेरे पेशेंट्स ने अप्लाई किया था और उनके बहुत अच्छे रिव्यूज मुझे मिले हैं। अब आपको खाली ये सिरम नहीं लगाना, आप हफ्ते में 3 दिन ऑयल लगाएंगे। ऑयल्स कौन से लगाने हैं उसकी प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ आप यूज करेंगे मेंबरशिप वाला हेयर जेल और हेयर टॉनिक। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन करके जरूर इन सारी रेमेडीज से फायदा उठाइए। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।